हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आपको पता है कि MPHJS 3 दिसंबर को होने जा रहा है और MPHJS के सिलेबस में कंप्यूटर से संबंधित 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें सारा का सारा बेसिक ही पूछा जाता है। कंप्यूटर से संबंधित जो भी क्वेश्चन MPHJS के सिलेबस में लगाए गए हैं वो क्वेश्चंस टोटल बेसिक नॉलेज पर, कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज पर डिपेंड करते हैं। तो बेसिक नॉलेज से संबंधित आज ये वीडियो है और इसमें इतना बेसिक क्वेश्चंस है इसमें कि इससे जरूर आपको 5 में से क्वेश्चंस मिलेंगे, मुझे इतना विश्वास है। इसलिए अगर आप तक ये मेरा वीडियो पहुंचता है तो आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा और एग्जाम से वापस आने के बाद कमेंट कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसमें सारे बेसिक फैक्ट्स हैं। पहला है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसका हिंदी नाम संगणक है। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, ये आपको याद रखना है। आधुनिक कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। तो जो भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हमारे पास हैं, इनके जो फादर हैं, फादर माना जाता है कंप्यूटर की दुनिया में, कंप्यूटर का फादर जिसको माना जाता है उसे चार्ल्स बेबेज कहते हैं। या चार्ल्स बेबेज जो ये साइंटिस्ट थे वो कंप्यूटर के पिता माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। तीसरा, कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया था। तो कंप्यूटर की जगह वो कैलकुलेटर भी पूछ सकता है कि इसका आविष्कार किसने किया था। तो ये पास्कल याद रखना है, क्योंकि चार्ल्स बेबेज तो जनरली पता होता है, लेकिन हम कंप्यूटर माइंड में रखते हैं, माइंडसेट कंप्यूटर की तरफ रहता है, कैलकुलेटर को हम फिर याद नहीं कर पाते जल्दी से। बहुत से लोग तो पता भी नहीं है, वकालत कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है इतनी बेसिक चीजें होती हैं। ऐसा क्योंकि जरूरत नहीं है, हमारे डेली रूटीन में नहीं है, इसलिए हमको पता नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। तो इस सिद्धार्थ को याद रखना है, ये पहला कंप्यूटर है। इसके बाद कंप्यूटर का जो इवोल्यूशन हुआ है और आगे जो भी आए हैं वो हम लोग आगे उसकी चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में। यहाँ केवल और केवल बेसिक बातें करेंगे, इससे क्वेश्चन आपको 5 में से मिलेंगे। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट को सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। भारत का प्रथम कंप्यूटर बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। ये आप याद रखिएगा कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था। तो बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। इंटरनेट का प्रथम प्रयोग अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, 7 नंबर आपको याद रखना है। इंटरनेट का प्रथम प्रयोग अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। तो इसको याद रखना है कि चिप किसकी बनी होती है। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहते हैं और बेंगलुरु के ही प्रधान डाकघर में भारत का प्रथम कंप्यूटर लगाया गया था। तो सिलिकॉन वैली भी बेंगलोर में है और जो कंप्यूटर में चिप होती है वो सिलिकॉन की होती है और सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहते हैं, बेंगलोर को कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू होता है या कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसेस यूनिट को हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। अगला है, कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु मेमोरी में सुरक्षित रखता है। तो रैम और रोम नाम से 2 मेमोरीज होती हैं।
तो इसको हम आगे देखेंगे कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि कंप्यूटर के पास मेमोरी की एक व्यवस्था है, तो उसमें वो अपने परिणाम को सुरक्षित रखता है। भविष्य में कभी भी आप उसको देख सकते हैं। आईसी का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो आईसी जो चिप होती है वो सिलिकॉन की होती है, और आईसी का जो फुल फॉर्म है वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आईबीएम का पूर्ण रूप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है। लोग इसको मैनेजमेंट कह देते हैं, गलती कर देते हैं। आईबीएम में जो एम है, तो एम फॉर मशीन आपको याद रखना है। बहुत से लोगों को मैंने सुना है वो एम फॉर मैनेजमेंट याद करके रखते हैं, वो गलत है। डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ये पता होगा आपको। लैन का पूर्ण रूप क्या है, तो लैन का जो फुल फॉर्म है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो लैन वैन आप इस तरह से याद कर लें। रैम ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसके पहले हमने मेमोरी की बात की कि कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु मेमोरी में सुरक्षित रखता है। तो रैम और रोम नाम की दो मेमोरीज होती हैं, और इनमें ही वो सुरक्षित रखता है। एक से डिलीट किया जा सकता है और एक से डिलीट नहीं किया जा सकता है। किससे क्या कर सकते हैं इसको हम आगे देखेंगे। यहां पर हम ये देख रहे हैं कि RAM रैम यानी कि राम का जो फुल फॉर्म है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और रोम का जो फुल फॉर्म है वो रीड ओनली मेमोरी है। तो रैम और रोम के फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए। सीडी का फुल फॉर्म कंपैक्ट डिस्क होता है। अब आजकल इसका जमाना खत्म हो चुका है। बीडीयू का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बीडीयू का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। पूछा जा सकता है, इस तरह के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और मैं बता दूं इसमें से बहुत से फुल फॉर्म MPHGS के पिछले पेपरों में पूछे जा चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। HTTP का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो देखो HTML HTTP, तो HT दोनों में सेम है। ML और TP को आपको डिफरेंस में रखना है। तो ML मार्कअप लैंग्वेज और TP ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसके फुल फॉर्म होंगे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है ALU का फुल फॉर्म। तो ALU का फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो ये भी अच्छा है, याद रखने लायक। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी आपको याद रखना है। ये तो लगभग पता होगा सब लोग, चूंकि आजकल कंप्यूटर यूज करते हैं डेली लाइफ में, तो ये पता होगा। CU का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट होता है। तो आप वो देखेंगे कि जिसके लास्ट में U है, लगभग कंप्यूटर के संबंध में उस U का मतलब यूनिट है। फिर भी आप लोग थोड़ा होश में देख लीजिएगा, हो सकता है कोई ऐसा फुल फॉर्म हो जहां पर लास्ट में U है और उसका मतलब यूनिट ना हो। तो CU का जो फुल फॉर्म है वो कंट्रोल यूनिट होता है। कोबाल एक लैंग्वेज है, और कोबोल का जो फुल फॉर्म है C फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब यहाँ आप देखेंगे कि CO को कॉमन माना गया, यानी कि C का मतलब अकेले कॉमन नहीं है। कोबोल में हम CO को बोलेंगे कॉमन, B फॉर बिजनेस, O फॉर ओरिएंटेड, L फॉर लैंग्वेज। तो ये याद रखिएगा कि CO मीन्स कॉमन, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, आप ढूंढेंगे कि एक O का क्या मतलब है। अगला है DOS का फुल फॉर्म क्या है, तो D फॉर डिस्क, O फॉर ऑपरेटिंग, S फॉर सिस्टम। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS का फुल फॉर्म होता है। ये सारे के सारे बेसिक और इम्पोर्टेंट और
जहां कहीं भी कंप्यूटर है, उन सिलेबस में जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर है, उन सब में ये सवाल पूछे गए हैं। ये उन्हीं क्वेश्चंस के संकलन हैं, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। अलग से एक नोट्स हैं मेरे पास जिसमें वो संकलित किए गए हैं इस तरह के क्वेश्चंस जो बेसिक सिलेबस के अंतर्गत विभिन्न एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ईमेल का मतलब तो ई फॉर इलेक्ट्रॉनिकल और मेल मीन्स मेल होता है। फैक्स का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता, फार अवे जीरोक्स होता है। FAX फैक्स, फैक्स का मतलब फार अवे जीरोक्स होता है। तो ये आपको याद कर लेने हैं। ये सारे के सारे एब्रिविएशंस हैं और इनमें से कोई ना कोई एब्रिविएशन जरूर पूछ लिया जाता है। ये बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर के संबंध में। अब बेसिक से थोड़ा सा हम एडवांस करेंगे, थोड़ा सा, वो बेसिक ही कहलाएगा और उसको हम अगले वीडियो में देंगे कंप्यूटर क्वेश्चन से आंसर के अंतर्गत। तो अभी के लिए इतना ही। दूसरा वीडियो आपको आज ही मिल जाएगा और अब 1 हफ्ते तक रोज आपको वीडियो MPSJS के प्रीलिम से संबंधित मैं दूंगा, जो भी उसमें सिलेबस में लगा है। और वो सारे के सारे ऐसे वीडियो होंगे जिनको क्विकली आपको रिवाइज करके एग्जाम देना है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये कुछ जीके हो गया और ये कंप्यूटर हो गया, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया, इस तरह से कुछ मैं चीज़ें आपको HGS के संबंध में रोज देने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो फिर आप बेल आइकन भी दबा लीजिएगा और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।